गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31 चुनाव क्यों सामाजिक ज्ञान विषय के पार्ट लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 3 चुनावी राजनीति से संबंधित है। ठीक है, इस वर्कशीट के माध्यम से हमें बताया गया है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक निश्चित समय अंतराल पर जनता के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए किए जाते हैं। बात करते हैं हम लोकतंत्र की, तो पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लोगों के लिए शासन किया जाता है। अब चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सभी फैसले या जो भी कार्य हैं वो जनता की सहमति से किए जाते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल करके लें। ठीक है, क्योंकि बड़े समुदायों में लोगों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो किसी भी परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग एक साथ बैठ करके मिलजुल करके सारे फैसले लें। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव आवश्यक होता है। अब दूसरी बात आती है कि जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया जाए। अगर जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी उम्र, अनुभव और ज्ञान के आधार पर किया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या को आती है कि इस बात का निर्धारण कौन करेगा कि किस में ज़्यादा अनुभव है और किस में ज़्यादा ज्ञान। मान लो हमने इस समस्या को भी दूर कर लिया और लोगों का चयन उनके अनुभव और ज्ञान के आधार पर कर लिया, ठीक है, तो बात आएगी कि क्या चुने गए वे प्रतिनिधि वह सभी जनता की पसंद के हैं अथवा नहीं हैं। अतः इन सारी समस्याओं का जो हल है वह लोकतंत्र के प्रतिनिधात्मक शासन में ही संभव है, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जनता एक मतदाता के रूप में अपने मत से उन लोगों का चुनाव कर सकती है जो कानून बनाने का कार्य करते हैं। जनता उन प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती है जो आगे चलकर सरकार बनाएंगे और बड़े फैसले करते हैं। जनता उन लोगों का चुनाव कर सकती है जो सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी बनाते हैं। इस प्रकार मतदाता के रूप में जनता अपने लिए कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं और सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चुनावों का आधार क्या हो। तो चुनावों के लोकतांत्रिक आधार में सबसे लोकतांत्रिक आधार अगर अपनाया जाता है तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि चुनाव में हर किसी को चुनाव लड़ने का और चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि हर कोई व्यक्ति अपने मत का उपयोग कर सकता है और हर कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। ठीक है, इसमें मतदाता की एक निश्चित आयु के आधार पर मतदाता का निर्धारण करने के बाद उसको मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि चुनाव में लोगों के सामने विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। चुनाव में लोगों के सामने क्या होने चाहिए? विकल्प उपलब्ध होने चाहिए ताकि मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। तीसरी बात होती है कि चुनावों का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो गया तो वह स्थायी हो जाए, क्योंकि अगर वह स्थायी हो जाएगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। इसलिए एक निश्चित अंतराल पर अगर चुनाव होंगे तो चुना हुआ प्रतिनिधि अपने द्वारा किए गए वादों को और कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे बाद में भी जनता के सामने जागना है पुनः चुनाव लड़ने के लिए। अतः चुनावों का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि या चुनाव में वही व्यक्ति चुना जाना चाहिए जो वास्तव में योग्य हो, यानी कि योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए। चुनाव में किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम लोकतांत्रिक चुनाव के मुख्य आधारों की बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि हर किसी को, हर व्यक्ति को अपने मत का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के मत का मोल या मूल्य समान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक मत और एक मोल होना चाहिए। दूसरी बात, जब प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्मीदवारी पेश करने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इससे चुनाव में मतदाताओं के सामने कई सारे विकल्प उपलब्ध होंगे। अर्थात दूसरी बात आती है कि चुनाव में मतदाताओं के सामने विकल्प उपलब्ध होने चाहिए ताकि जनता या मतदाता अपनी पसंद के अनुसार लोगों का चुनाव कर सके। ठीक है। तीसरी बात आती है कि चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए। इससे चुने गए प्रतिनिधि निरंकुश नहीं होंगे और वे एक निश्चित समय में अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। अगली बात आती है कि चुनावों में निष्पक्षता का होना बहुत ही ज़्यादा जरूर है। चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। अब बात करते हैं हम कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। इसमें क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र में जहां से जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है वहां पर विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवारों को चुनाव के लिए उतार दिया जाता है या उम्मीदवारी पेश की जाती है। उसके अलावा कुछ लोग निर्दलीय उम्मीदवारी भी पेश कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि समाज में, परिवार में, यहाँ तक कि घरों में, ठीक है, लोगों के बीच पार्टी पॉलिटिक्स के कारण बंटवारे की सी स्थिति हो जाती है। एक ही परिवार में पार्टी पॉलिटिक्स के कारण बंटवारा हो जाता है। एक सदस्य किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो दूसरा सदस्य किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करता है। इस चुनावी प्रतियोगिता के कारण कभी कभी उनमें आपस में द्वंद्व की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार चुनावी राजनीति में जहां लोगों के सामने इस प्रकार से मुश्किलें और बेढंगी लड़ाई सामने आ जाती है, ठीक है, इस प्रकार चुनावी प्रतियोगिता का यह एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन अगर यह चुनावी प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो लोग एक दूसरे के उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, चुनाव में जो उम्मीदवार आते हैं वह लोगों के हित में काम करने के लिए आते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति समाज से भी हो यह संभव नहीं है, लेकिन अगर चुनावी प्रतिद्वंद्विता है तो लोगों को समाज के हित के लिए कार्य करने ही होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने इस बार लोगों के हित में काम नहीं किया तो अगली बार जब हम जनता के सामने जाएंगे तो वह हमें मत नहीं देगी। तो इस चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण लोग नहीं चाहते हुए या जन नेता नहीं चाहते हुए भी समाज सेवी के रूप में काम करना पड़ता है। इस प्रकार सीधी सी बात है कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में, ठीक है, जनप्रतिनिधि एक दूसरे के द्वारा अपने आप को उच्च सिद्ध करने के लिए या जन उम्मीदवार अपने आप को उच्च सिद्ध करने के लिए जनता के सदस्यों के मध्य विभिन्न प्रकार की बाधे आदि रखते हैं। समाज की सेवा की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की समाज की जो चाह रखते हैं, सेवा की चाह रखते हैं, वो ही अच्छे लोग चुनाव के द्वारा चुने जा सकते हैं। परंतु अगर हम प्रतिद्वंद्विता नहीं रखेंगे, चुनावी प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो चुनावों का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो जहां चुनावी प्रतिद्वंद्विता लोगों के बीच मनमुटाव या फिर बंटवारे की सी स्थिति पैदा करती है, वहीं एक दूसरे जो चुनावी उम्मीदवार होते हैं उनकी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती है और उन्हें जनता के बीच जाकर कार्य करने को मजबूर करती है।
अतः राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता भी लोकतांत्रिक शासन के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।